इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल, पावरफुल और समाज में अपना प्रभाव रखने वाला बनना चाहता है। ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की राशि माना गया है, सक्सेस की राशि माना गया है, पावर की राशि माना गया है। इसको राजसिक सुख देने वाली राशि माना गया है। माना जाता है कि जब तक जन्म कुंडली में सिंह राशि और सूर्य बली नहीं होंगे तब तक किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल स्टेटस प्राप्त होगा ही नहीं। आप किसी भी बड़े राजनेता की जन्म कुंडली देखेंगे तो उस राजनेता की जन्म कुंडली में सिंह राशि जरूर एक्टिव होगी अथवा सूर्य अपने आप में प्रभावशाली होगा, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में राजा माना गया है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा ग्रह माना गया है जो जब भी जिस भी ग्रह पर प्रभाव देता है, जिस भी भाव पर प्रभाव देता है, उस भाव के राजसिक सुखों में वृद्धि कर देता है। ज्योतिष शास्त्र में हम अक्सर ग्रहों की बात करते हैं कि इस ग्रह की यहां दृष्टि है तो इस ग्रह का ये फल होगा, इस भाव का ये फल होगा, किंतु राशियां अपने आप में बड़े ही चमत्कारी परिणाम देती हैं। राशियां किसी ग्रह का घर है, जैसे कि सूर्य की राशि सिंह राशि है। अब सूर्य अपने आप में पावरफुल है, किंतु सिंह राशि अगर पावरफुल नहीं है तो सूर्य उतने अच्छे प्रभाव दे ही नहीं पाएगा जितने कि वास्तव में उसे देने चाहिए। अक्सर बहुत सारे जातक ये कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी इस कुंडली में तो सूर्य बहुत ही बलशाली होकर बैठा, किंतु फिर भी मुझे पॉलिटिकल स्टेटस नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस नहीं मिला। इसके कारण क्या है? तो आप देखेंगे उन जातकों की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं सिंह राशि प्रभावित होगी। सिंह राशि का एक्टिवेशन ही अपने आप में सुनिश्चित करता है कि जातक को जीवन में कितनी सफलता मिलेगी। सिंह राशि में जब भी कोई ग्रह बैठेगा, जब भी किसी भाव में सिंह राशि बैठेगी तो उस ग्रह को राजसिक सुख दे देगा, उस ग्रह को पॉलिटिकल पावर दे देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे देगा, और उस भाव को, जिस भी भाव में जन्म कुंडली में सिंह राशि आएगी, उस भाव को बहुत ही गजब की पॉलिटिकल एनर्जी दे देगा, पावर दे देगा, और मनुष्य को उस भाव से कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कराएगा जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में वृद्धि हो। आप देखेंगे जब तक जन्म कुंडली में सिंह राशि बली नहीं होगी तब तक व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त ही नहीं होगा। अक्सर वो लोग जो जीवन में कहते हैं कि भाई मुझे अपमान का सामना करना पड़ता है, मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती, आप देखेंगे उनकी जन्म कुंडली में सिंह राशि कहीं ना कहीं पीड़ित होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि कुंडली के किस भाव में सिंह राशि आपको किस प्रकार के सुख देने में सक्षम है। लगन की अगर बात करें तो लगन में अगर सिंह राशि आती है तो आप देखेंगे ऐसे जातक का तो ऑरा ही बहुत ज्यादा रॉयल होगा। सिंह राशि क्योंकि एक अच्छी हाइट, एक अच्छी फिजिक्स देती है, तो आप देखेंगे ऐसे जातक को देखकर ही आप कहेंगे भाई ये इंसान तो एक बड़ा नेता होगा या एक बड़ा अधिकारी होगा। लगन में अगर सिंह राशि एक्टिव है और वहां पर मंगल जैसे, सूर्य जैसे, गुरु जैसे ग्रह आ जाए तो ऐसे जातक का तो जन्म ही बहुत ही प्रभावशाली परिवार में होता है। ऐसे जातक के शौक भी अक्सर रॉयल होते हैं और ऐसे जातक को आप देखेंगे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हुक्म चलाने की आदत होती है, और अगर गुस्सा नहीं आ रहा, हुक्म चलाने की आदत नहीं है तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा दयालु होंगे। जैसे कि एक राजा का स्वभाव होता है कि उससे किसी ने कुछ मांग लिया तो वो मना नहीं कर पाता। आपने अक्सर बड़े बड़े राजाओं की कहानी सुनी होगी कि उस राजा से प्राण भी अगर मांग लिए तो दे दिए। तो यही स्वभाव सिंह राशि लगन में अगर बली होकर बैठी है तो किसी जातक को देती है। सिंह राशि जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठेगी तो ऐसे में जातक को राजसिक धन प्रदान कर देगी। द्वितीय भाव धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। ऐसा भी देखा गया है कि द्वितीय भाव में अगर सिंह राशि बैठी है तो जातक को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से या गवर्नमेंट से अर्निंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर जातक की फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह का प्रभावशाली होता है कि उस व्यक्ति के प्रभाव में पूरा परिवार राजसिक सुखों का उपभोग करता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर सिंह राशि आती है तो आप देखेंगे ऐसे जातक का जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत ज़्यादा रॉयल मिलेगा आपको। ऐसे जातक के फ्रेंड आपको रॉयल मिलेंगे और आप देखेंगे ऐसे जातक की उठ बैठ बहुत ही बड़े लोगों में होगी। ऐसे जातक की वाणी में बहुत ही ज़्यादा रॉयल्टी झलकेगी।
ऐसा जातक जब बोलेगा, उसकी जो आवाज़ होगी उसमें आपको ये खनक महसूस होगी कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अमीर है। और क्योंकि सिंह राशि एटीट्यूड भी देती है, तो ऐसे लोगों की वाणी में भी आपको एटीट्यूड मिलेगा, ऐसे लोगों के कम्युनिकेशन स्किल में आपको एटीट्यूड मिलेगा। इसलिए कई बार आपको लग सकता है कि भाई ये इंसान बहुत ही ज़्यादा घमंडी है या इस इंसान से बात ही करना बेकार है। किंतु ये ज़रूरी नहीं कि अगर सिंह राशि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में आ रही है, सिंह राशि एक्टिव है, तो ऐसा जातक घमंडी ही हो। अब होता इसलिए है क्योंकि सिंह राशि का स्वभाव ही है कि वो आपको एक रॉयल्टी देता है, एक एग्रेशन देता है। सिंह राशि का जो चिन्ह है वो शेर का चिन्ह है। अब शेर का स्वभाव क्या है? शेर का स्वभाव ही होता है दहाड़ना। तो यही कंडीशन जब जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सिंह राशि बैठेगी तो ऐसे जातक की वाणी में मिलेगी। ये लोग जिस तरह से आप एक शेर को देखकर डर जाते हैं कि भाई सामने से शेर आ रहा है, चाहे भले ही बिल्कुल शांत हो, आपको कुछ कहने का उसका मूड ही ना हो, उसी तरह से जब जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सिंह राशि बैठेगी तो ऐसे लोग जब भी मुंह खोलेंगे सामने वाला डर जाएगा। द्वितीय भाव में भी इस तरह के परिणाम होते हैं क्योंकि द्वितीय भाव भी हमारी वाणी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। जन्म कुंडली के जब चतुर्थ भाव में सिंह राशि आती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक के पास कहीं ना कहीं कुछ सरकारी जमीन होती है या फिर जातक की फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति एक सरकारी अधिकारी होता है और ऐसे जातक के पिता को या किसी फैमिली के पर्सन को गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर्टी या मकान वगैरह अलॉट किया जाता है, जिसमें कि कई बार जातक का जन्म होता है या फिर जातक एक बहुत लंबे समय तक किसी गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा होता है। या फिर ऐसा होता है कि जहाँ पर आपका घर है उसके आसपास सरकारी घर बहुत ज़्यादा हैं या सरकारी लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सिंह राशि है तो जातक के पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि एक समय में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, उसकी बहुत ही हाई वैल्यू हो जाएगी। अक्सर जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी सड़क के किनारे एक प्रॉपर्टी थी जहाँ से गवर्नमेंट ने हाईवे निकाल दिया और हाईवे में मेरी प्रॉपर्टी चली गई, ऐसे लोगों की कुंडली में भी चतुर्थ भाव का कहीं ना कहीं सिंह राशि से संबंध बनता है। अब कई बार उनको लगता है कि भाई गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली, किंतु मुआवजे में गवर्नमेंट बहुत बड़ा पैसा देती है और जब आपकी ज़मीन पर हाईवे निकलता है तो आपका फ्रंट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाता है, उस हाईवे में चला जाता है, किंतु पीछे का हिस्सा अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो यहाँ पर दोहरा लाभ होता है कि आपको गवर्नमेंट से मुआवजा भी मिल जाता है और आपकी बाकी की ज़मीन की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह की कंडीशन भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सिंह राशि आने पर देखी गई है। साथ ही साथ क्योंकि चतुर्थ भाव आपके विचारों का भाव है, आपका मन का भाव है, तो इसलिए इन लोगों के विचार हमेशा इस तरह के रहते हैं कि भाई मुझे एक बड़ा नेता बनना है, बड़ा आदमी बनना है, जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करना है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, क्योंकि सिंह राशि एक बड़ी इंडस्ट्री को भी शो करती है। तो इस तरह के विचार इन लोगों के अक्सर रहते हैं। पंचम भाव में सिंह राशि का आना आपकी वंश वृद्धि के लिए, आपकी संतान के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव को ज्योतिष शास्त्र में हमारी संतान का भाव माना गया है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है जो कि संतान के समय कारक है। तो पंचम भाव में सिंह राशि का आना ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे जातक का वंश या ऐसे जातक का परिवार या आने वाली संतानें बहुत ही बढ़िया अपना जीवन व्यतीत करने वाली है। किंतु यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर पंचम भाव में सिंह राशि आ रही है और सिंह राशि किसी वजह से पीड़ित हो गई तो यहाँ पर आपकी संतान को, आपके वंश को, आपकी आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। पंचम भाव संतान भाव है और उसमें अगर पंचम भाव में सिंह राशि अगर पीड़ित हो जाती है तो संतान भाव भी पीड़ित हो गया, संतान की राशि भी पीड़ित हो गई और सूर्य भी अगर किसी वजह से पीड़ित हो गया तो कई बार यहाँ पर वंश वृद्धि रुक जाती है या फिर आने वाली संतान ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा निकम्मी होती है या जुआरी सी हो जाती है, शराबी सी हो जाती है, उनकी तरक्की नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर अपने कारक भाव में कोई भी राशि आती है तो वहाँ पर अगर वो बली है तो अपने कारकों में कई गुना वृद्धि कर देगी। अगर पंचम भाव में सिंह राशि और बली होकर आ गई, सूर्य भी बली हो गया, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी एकदम। और अगर यहाँ पर पीड़ित हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगी, जिसके लिए आपको समुचित समाधान करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कुंडली के छठे भाव में अगर सिंह राशि आती है तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में शत्रुहंता योग बना देती है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह माना गया है और माना गया है कि क्रूर ग्रह या उनकी राशि अगर कुंडली के छठे भाव में, अष्टम भाव में, 11 भाव में या 12 भाव में आती हैं तो वहाँ पर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बली हो जाती हैं।
शत्रु का भाव है आपका छठा भाव, तो यहाँ पर आपके शत्रुओं को नुकसान देने की क्षमता रखेगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो आपकी शत्रु भी होंगे ना, वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं होंगे, आपकी हमेशा शत्रु, हमेशा आपकी शत्रुता बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों से, बड़े बड़े अधिकारी लोगों से रहेगी, और उस वजह से आपका स्टेटस भी बढ़ता जाएगा। आप ऐसा तो है नहीं देश का प्रधानमंत्री किसी राह चलते इंसान से शत्रुता मोल ले लेगा। तो यानी कि छठे भाव में सिंह राशि का आना अपने आप में ये दिखाएगा कि आपका अपने आप में भी स्टेटस बहुत बढ़िया है। छठे भाव में सिंह राशि का आना आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है। छठे भाव में सिंह राशि का आना आपको आर्मी या पुलिस या हाई अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको कनेक्ट कर सकता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जब सिंह राशि आती है तो आप देखेंगे आपकी ससुराल, क्योंकि सप्तम भाव आपकी स्पाउस का भाव है, स्पाउस का घर है, तो आप ऐसे जातकों की ससुराल कई बार बहुत ज़्यादा रॉयल होती है और आपका स्पाउस भी कहीं ना कहीं एक रॉयल स्टेटस रखता है। और क्योंकि सप्तम भाव में सिंह राशि आती है तो सिंह राशि क्रूर राशि है, क्रूर ग्रह की राशि है, तो ऐसे में अक्सर कहा जाता है कि आपस में जो सामंजस्य है कई बार वो बहुत अच्छा बन नहीं पाता है। वहाँ पर आपस में एक दूसरे का ईगो, एक दूसरे का एटीट्यूड, एक दूसरे का स्वाभिमान कहीं ना कहीं आपस में टकराता है, और जिससे मैरिड लाइफ में कहीं ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि है तो आप अपने जीवन साथी के साथ समानता का भाव बनाए रखें। आपका सोशल स्टेटस कुछ भी है, आप घर से बाहर कुछ भी है, उस चीज़ को आप अपनी फैमिली में, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी ना आने दें। अगर आप अपना सोशल स्टेटस अगर आपकी पर्सनल लाइफ में लाते हैं, उसी तरह से बात करते, तो निश्चित तौर पर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव की सिंह राशि आपके वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न कर सकती है। कुंडली के अष्टम भाव में जब सिंह राशि आती है तो ऐसे जातकों को गवर्नमेंट से गुप्त लाभ होता है। कई बार ऐसे में होता है कि बैकग्राउंड में आपके साथ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़े हुए या सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, आईएएस, पीसीएस अधिकारी कहीं ना कहीं आपके साथ बैकग्राउंड में जुड़ जाते हैं, जो समय समय पर आपकी किसी ना किसी तरह से हेल्प लेते हैं या आपको हेल्प देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब सिंह राशि क्योंकि सूर्य की राशि है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमारी आत्मा से भी है, तो इसलिए अष्टम भाव में अगर सिंह राशि आती है तो ऐसे लोगों को आत्मज्ञान भी हो जाता है। अगर ऐसे लोग प्रयास करें तो जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट माइनिंग से रिलेटेड वर्क में भी सफलता देने में ये राशि सक्षम होती है। जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर सिंह राशि आती है तो ये आध्यात्मिक स्तर से बहुत ही बढ़िया है। हायर एजुकेशन के स्तर से ये योग अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। नवम भाव क्योंकि आपके पूर्वजों का भाव भी है, आपके वंश बेल का भाव भी है, तो नवम भाव में सिंह राशि का आना अपने आप में ये दिखाता है कि आपका जो परिवार है, जो आपका कुल है, वो बहुत ही उच्च संपन्नता वाला कुल है। नवम भाव क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों को भी दिखाती है। हालांकि पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव पंचम भाव है और पंचम से पंचम अर्थात पंचम का जो सपोर्टिव भाव है वो हमारी जन्म कुंडली का नवम भाव है, तो इसलिए नवम भाव को भी हमारे पुण्यों का भाव माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य भाव है और हमारा भाग्य किससे बनता है? हमारे पुण्य कर्मों से। तो ऐसे में नवम भाव में सिंह राशि का आना ये दिखाता है कि आपने पूर्व जन्म में कोई बहुत ही अच्छे पुण्य किए थे। किंतु फिर मैं यहाँ पर जो पंचम भाव के लिए मैंने रिपीट किया था कि अगर नवम भाव पीड़ित है तो यहाँ पर आपके लिए एक बार फिर से एक खराब योग बनाएगा, क्योंकि पंचम से पंचम होने के कारण, पंचम भाव की सारी क्वालिटी होने के कारण ये पंचम भाव को भी पीड़ित कर देगा, नवम भाव को भी पीड़ित कर देगा, सूर्य को भी पीड़ित कर देगा। तो ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में विशेष दोष का निर्माण होगा। नवम भाव में अगर सिंह राशि आती है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से बहुत ही गहरा संबंध होता है, और अगर ऐसे जातक किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं या उससे जुड़ते हैं तो इन जातकों के जीवन में सिंह राशि बहुत ज़्यादा सफलता देती है। कुंडली के दसम भाव में सिंह राशि अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि दसम भाव हमारे प्रोफेशन का भाव है, सूर्य के लिए ये दिग्बल वाला स्थान है, तो सिंह राशि भी दसम भाव में आकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो आप देखेंगे जब दसम भाव में सिंह राशि आती है तो ऐसे में जातक को बढ़िया
प्रोफेशन देती है, और ये प्रोफेशन राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ होता है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के 10वें भाव में सिंह राशि बली होगी, आप देखेंगे वो जातक एक बड़ा राजनेता होगा। ये संभव ही नहीं कि 10वें भाव में सिंह राशि है और जातक को कुछ भी स्टेटस प्रदान न करे। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। सिंह राशि अगर 10वें भाव में पीड़ित भी है, सूर्य भी अगर पीड़ित भी है, तब भी 10वें भाव में बैठकर सिंह राशि जातक को सोशल सक्सेस देती है, समाज में मान सम्मान देती है। और ऐसे जातक अगर प्रयास करे तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे जातक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस में भी बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। लाभ भाव में अगर सिंह राशि आती है तो ऐसे में आपको सरकारी साधनों से लाभ करा देती है। आपके इनकम में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक प्रभाव होता है। हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से आपके पास जो इनकम आती है वो सरकारी अधिकारियों से इनकम आती है। आप कुछ ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हों जिसमें कि आपको गवर्नमेंट से इनकम प्राप्त होती हो, और साथ ही साथ क्योंकि आपके बड़े भाइयों का भाव है, तो ऐसे में जातक का कोई बड़ा भाई आप देखेंगे कोई सरकारी अधिकारी होता है या फिर समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है। कुंडली के व्यय भाव में, विदेश भाव में जब सिंह राशि आती है तो जातक के विदेशों में या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर बड़े ही अच्छे सोशल कनेक्शन दे देता है। आप देखेंगे ऐसे लोग कई बार अक्सर कहते हैं कि भाई मैं यहाँ से एक फ़ोन घुमाऊंगा और वहाँ पर मेरा बैठे बैठे ये काम हो जाएगा, मेरी इतनी पहुँच है। तो जन्म कुंडली के व्यय भाव में सिंह राशि ये प्रभाव देती है। और जैसे कि मैंने कहा था कि क्रूर ग्रह की राशि है तो 6, 8, 12 भावों में ये अपने आप में बली हो जाती है, तो व्यय भाव में ये बली होकर आपको लाभ देने में सक्षम होती है। और क्योंकि कुंडली का 12th हाउस उच्च लेवल की आध्यात्म शक्तियों को भी शो करता है, तो इसलिए अगर ऐसे जातक प्रयास करते हैं तो ऐसे लोगों की कनेक्शन में बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु आ जाते हैं, और जो जातक को बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान करते हैं। कुंडली के 12th हाउस को मोक्ष का भाव माना गया है, वैराग्य का भाव माना गया है, तो ऐसे जातक को कई बार वैराग्य का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि हमारी आत्मा से जुड़ी हुई राशि है। तो हमारी आत्मा को जो जन्म जन्म का वैराग्य का ज्ञान था, मोक्ष का ज्ञान था, वो उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से जन्म कुंडली की किस भाव में सिंह राशि आती है वो जानकर आप फल जान सकते हैं। आने वाली वीडियो में सिंह राशि में कौन सा ग्रह बैठकर किस तरह के प्रभाव देता है, इस पर मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो जुड़ रहेगा अष्टो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।